नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। ऊर्जा भरी ज्ञान केंद्र में बदलेगा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बनेगा। लखनऊ से तस्वीरें, और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौसम विज्ञान केंद्र में बदलाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौसम सेवाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता और दायरा इसका बढ़ाया गया है। तो जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसमें बदलाव किया जा रहा है। अब वो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बनेगा, जिससे मौसम के हर पल की जो अपडेट है उसके बारे में अपडेट लिया जा सकेगा। और इसी कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके साथ मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। मंच सजकर तैयार है। वर्तमान में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र के प्रमुख भी हैं तथा इससे पूर्व लंबे समय तक मुख्यालय के संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान अनुभाग प्रमुख के रूप में आपने मौसम विज्ञान विभाग के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर DR पटनायक जी से विनम्र अनुरोध कि कृपया अतिथियों का विधिवत स्वागत अपने उद्बोधन के जरिए करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार। मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है और मेरे लिए एक सम्मान की बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरें यूपी की आप तक पहुंचाते हैं। बिजनौर के नजीबाबाद में PWD विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह ने विभागीय अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार तहसील दिवस के दौरान प्रमुख ग्रामीणों के साथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी के सामने विभागीय अफसरों पर करीब 5 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार पर छवि को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह ने इस मामले में लिखित शिकायत भी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी है और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ताबिश मिर्जा। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह से, जिन्होंने PWD को बहुत बड़ा आरोप लगाया है भ्रष्टाचार को लेकर। बात करते हैं क्या मामला है पूरा, क्या कहना चाहेंगे तपराज जी? जिस तरह आपने एक PWD का खेल उजागर किया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति है पारदर्शी काम। हम लोग उसके लिए काम करते हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि भुगतान हो रहे हैं और मौके पर काम नहीं हो रहे। 2-3 काम मैंने समझा के देखे, वास्तव में काम के सापेक्ष बड़ा भुगतान है। लगातार शिकायत कर रहे थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक सड़क मंडावली से गामड़ी होते हुए 20-25 गांव को जोड़ती है। लगातार मैं इनसे कह रहा था इसे बनाओ बनाओ बनाओ। हमारा सरकार नहीं है सरकार हमारी, और हमारा काम नहीं है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे चीखें। लेकिन जब लक्ष्मण रेखा पार होती है और सरकार बदनाम होती है, तब सब काम करना पड़ता है। मैंने उस दिन मुद्दे उठाए, 2-3 शिकायतें पत्र दिए हैं। यदि उनकी ईमानदारी से जांच होगी तो सारा खेल सबके सामने आएगा। इन लोगों ने भुगतान निकाल लिया है और उसके सापेक्ष काम नहीं किया है। मेरा दावा है ईमानदारी से जांच हो और उस जांच कमेटी में कोई भी लोक निर्माण विभाग का अधिकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, दूसरे विभाग के लोग हों। कोई प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उसका पर्यवेक्षण करे तो ईमानदारी से सारी बातें केवल मार्च के भुगतान में ही सामने आ जाएंगी, बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है। मैंने लिखित में भी शिकायत की है। आशा है कार्रवाई होगी
और सरकार की जो नीति है वो जनता के सामने आएगी। जिस तरह से ये लोग जो अधिकारी लोग हैं सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, अधिकारियों को सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार आए जाए, इनकी सरकार तो परमानेंट है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी की नीति के लिए काम करते हैं, और भाजपा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, हमारे मोदी जी की, योगी जी की यही कार्यप्रणाली है। और हम लोग उतना बढ़िया नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उनकी नीतियों को जमीन पर उतार के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करना हमारा काम है। विकास कराना मूलतः हमारा काम है। हमारा विभाग विकास का है और सब सड़कें वगैरह विकास में आती हैं। तो लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों को किसी भी सूरत में नीचे गिरने नहीं देंगे जब तक हम काम करते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ तपराज सिंह। लगातार उनका यही आरोप है पीडब्ल्यूडी वालों पर कि जिस तरह उन्हें 5 करोड़ रुपया अकाउंट से निकाले हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ मैं ताबिश मिर्जा, HN न्यूज़ बिजनौर। नोएडा के सलालपुर गांव में विकास कार्यों को नई रफ्तार देते हुए 9 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। बताया जा रहा है कि गांव में बारात घर, सीसी रोड और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक निधि और नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में अन्य गांवों में भी इसी तरह की विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। परियोजनाओं को पूरा होने से सलारपुर गांव के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सभी वरिष्ठ जन, मैं सबका नाम अभी एक बार बोलने, कई कामों का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर आज हो रहा है। हमारे मंडल के अध्यक्ष सभी लोग समय समय पर यहाँ की बातों को उठाते रहते थे। कुछ कामों में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि अब सलारपुर के अंदर 2 बारात घर अब होंगे। दो अभी नहीं, इसके बगल में भी तो है, एकदम बॉर्डर पे भी तो है। जिस बारात घर की मांग तो आज उसको आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है और ये लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा का ये काम होगा। सलारपुर में सीसी रोड, नाली, कलवर्ट, जाल और इससे संबंधित मरम्मत का काम जो है वो भी लगभग 3.25 करोड़ का काम ये होगा। 101 मेट्रो स्टेशन से DSC रोड तक सिंचाई नाले की ओर RCC दीवार का निर्माण काम ये भी 2 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से ये काम हो रहा है। और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है।
है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिरमाला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती थी। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। और मैंने इस चीज को देखा है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 अनुभव किए। 13 मई को अचानक आपदा एक आई थी। आंधी तूफान के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी जनधन की हानि हुई। मैंने उस दिन इस बात को पूछा, मैंने उसके 2 दिन के बाद बैठक ली। मैंने कहा भाई ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या हुआ, क्यों नहीं ये काम कर रहा था? तो पता लगा नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है। लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक चौथे 5वें दिन जब फिर एक आपदा आई, तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था। सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे।
यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। 2 लोगों की समय मौत हुई, उनमें से भी एक जब पानी आया एक महिला जबरदस्ती उसमें उतरी, बह के चली गई। एक अन्य महिला, ये 2 लोगों की मौत हुई, अन्यथा जितने लोग थे सबको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने और स्थानीय नागरिकों ने उस अलर्ट के नाते भेज दिया, अन्यथा उसमें दर्जनों लोगों की मौत उसके कारण हो जाती। लेकिन उसके कारण अलर्ट करने का परिणाम क्या था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे मौसम विभाग ने सही समय पर सही जानकारी दी, परिणाम हम सबके सामने आया। हमने व्यापक जनधन की हानि को होने से वहां पे रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो लाभ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ जनपद थे जहां पे आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जिले हैं जहां पर अक्सर हम लोग देखते थे कि घटनाएं होती थी। हर वर्ष लगभग 100-150 लोगों की मौत होती थी। मुझे याद है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की घटना है। एक ही दिन में 90 लोगों की मौत प्रयागराज से लेकर के बिहार पटना के बीच में हुई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास मौत यूपी की थी और 60 के आसपास मौत बिहार की थी। मैंने तत्काल बैठक ली यहां पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भी मैंने इसके साथ जोड़ा और मैंने उनको बोला, मैंने कभी मुझे बताओ कि आखिर ये जो मौतें हो रही हैं कौन इसको रोकेगा? टेक्नोलॉजी से क्या संभव नहीं रोका जा सके? तो उन्होंने कहा संभव है, हम इस तकनीक को देने को, हमारे पास तकनीक है, हम इसके बारे में ये भी करते हैं। और आज हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का परिणाम क्या है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, जिन जिलों में हर वर्ष 100 से लेकर 150 मौतें होती थी, आज वो मौत का आंकड़ा दर्जन भर में रह गया है और समय पे अलर्ट जारी होता है। हां, अगर मौतें होती तो उसका कारण क्या है? लोकल स्तर पर लापरवाही। व्यक्ति ही अलर्ट नहीं है, वो जानबूझ करके बाहर जा रहा है, जानबूझ करके खुले में रह रहा है, जानबूझ करके वह अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा रहा है। और जो पहले से जानकारी दी गई है ग्राम पंचायतों को या उन लोगों को, वह न होने के कारण वह व्यक्ति इसका शिकार होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किस रूप में? दूसरा, मौसम चक्र बदला है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती हुई दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें, तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे
मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से हम लखनऊ से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।